दोस्तों, आज का टॉपिक है भगवान को कैसे पाएं और वो कहाँ मिलेंगे। क्या है आत्मिक शांति का राज। हम हर रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, मगर पहचाने कैसे। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। थैंक्स ऑफ ऑल दोस्तों, आज चैनल के 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। 8 साल के बच्चे ने एक बार माँ से पूछा, माँ क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वे तुमसे मिलने जरूर आएंगे। ये कहते हुए माँ ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बच्चे के दिमाग में यह बात बैठ गई। वह रोज इसी बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने सोचा कि आज वह ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाएगा। उसने 4 रोटियां बांधी और घर से बिना कुछ बताए वह बाहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके किनारे पर कोई महिला बैठी हुई थी। बच्चे ने उस महिला की ओर देखा। उसकी उम्र 70 से 80 साल रही होगी, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वह महिला भी उसे देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। बच्चा वहीं बैठ गया। तभी उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने थैले से रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक रोटी बुजुर्ग महिला की ओर बढ़ाई और मुस्कुरा कर बोला, माई रोटी खाओगी? यह देखकर महिला ने झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। आज मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। यह देखकर फिर से महिला की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उसने भी अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होंगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाज़त ली और अपने घर वापस लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ आज मैं भगवान से मिला। मैंने उसके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ माँ। उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुँची तो उनकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उनके पूछने पर वह बोली, मैं 2 दिन से तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस कहानी में उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उनके दिलों में था। इसलिए उन्होंने उसका रूप किसी दूसरे व्यक्ति में खोज लिया तो स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके दिल में रहता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए उसे महसूस करने की ज़रूरत है। वो हर शख्स में बसता है।
ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देख पाते हैं। और दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कभी ज़्यादा दुविधा में, मुसीबत में हों या कभी गलत काम कर रहे हों, तो हमें एक बार ख्याल ज़रूर आता है कि हे ईश्वर, प्लीज़ हमारी मदद करो। और बुरे काम के वक्त एक बार ज़रूर ख्याल आता है कि नहीं, काम तो बुरा है, लेकिन दोस्तों हम उस वक्त अपने मन की बात मान लेते हैं जो चंचल होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी मन की बात को मत मानिए। मन चंचल होता है और आपको आपकी राह जाने से रोकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।